हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसकेआईटी इंडिया पर। मैं दीपक सर अपने संस्थान एसकेआईटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैंने आपको कल भारत का भूगोल चैप्टर लिया था, जिसमें पहला पार्ट मैंने उठाया था हिमालय। इसमें मैंने आपको हिमालय के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, जो वीडियो आपके पास पहुंचने वाली है। और आज जो आपका टॉपिक है वो रहेगा भारत का सीमा विस्तार। ठीक है, आज का टॉपिक है अपना भारत का सीमा विस्तार। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि भारत का सीमा विस्तार कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भारत अगर क्षेत्रफल के आधार पर हम देखें कि भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, तो लाला भारत का क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तथा जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है, तो जनसंख्या में भारत का स्थान पहला है। जनसंख्या में भारत किस स्थान पर है, पहले। और क्षेत्रफल में भारत किस स्थान पर है, भारत 7वां बड़ा देश है। आपने कहा सर सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है, तो मैंने कहा लाला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश अपना कौन है, रूस। और रूस के बाद कौन आएगा, अपना कनाडा। कनाडा के बाद कौन आता है, चीन। कनाडा के बाद कौन आता है, चीन। चीन के बाद कौन होगा, अपना अमेरिका। अमेरिका। अमेरिका के बाद कौन है, ब्राजील। और ब्राजील के बाद कौन है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन आएगा, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद होगा अपना कौन, भारत। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन है, भारत। तो लाला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा, भारत 7वां बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहला बड़ा देश है। सर भारत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ल्ड के क्षेत्रफल में कितना है, तो मैं कहूं कि विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में 2.42% है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य अपना कौन होगा, तो सबसे बड़ा राज्य है अपना राजस्थान। सर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो आपने कहा कि सर सबसे बड़ा है राजस्थान। तो मैंने कहा लाला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, तो आपने कहा कि सबसे छोटा होगा गोवा। सबसे छोटा कौन होगा, गोवा। मैंने कहा जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा अपना कौन सा होगा, तो आपको पता है कि सर सबसे ज्यादा नरिहाई कहां मिलेगी, जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, अपने उत्तर प्रदेश में मिलेगी। कहां मिलेगी, उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगी सिक्किम में। सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, तो सबसे कम जनसंख्या कहां है, सिक्किम में है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या में सबसे बड़ा यूपी है और जनसंख्या में सबसे कम कौन है, सिक्किम। सबसे कम कौन है, सिक्किम। क्षेत्रफल में भारत 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या में भारत पहले नंबर पर आता है। क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बात यहां तक समझ में आई। अब मैं आगे आपसे बात करता हूं कि भारत की सीमा विस्तार में भारत की सीमाएं किस किस देश के साथ बनने वाली हैं और कितने देश ऐसे हैं जो भारत की स्थलीय सीमा को बनाते हैं। पहले हम अपनी स्थलीय सीमाओं को समझ रहे होंगे, उसके बाद हम अपनी जलीय सीमाओं की बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। कितने राज्य ऐसे हैं जो भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो लाला हम बात करते हैं अपनी स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की हम बात करते हैं कि स्थलीय सीमा भारत की कितनी है, तो मेरे बच्चे स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई अपनी कितनी है, तो आपको लगभग में अगर आप देखेंगे तो 15,200 किलोमीटर मिलेगी आपको। लेकिन जो एग्जैक्ट इसका डाटा है वो है 15,106 किलोमीटर .6। 15,106
0.6 किलोमीटर। बात यहां तक समझ में आ गई। भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो आपकी सीमा बनाते हैं? तो 16 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं और 2 यूटी हैं आपकी जो क्या बनाती हैं? आपकी स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा में कौन कौन सी 2 यूटी हैं? तो मेरे भाई एक तो आपकी ये लद्दाख आ जाएगी, ठीक है, एक तो आपका लद्दाख आ जाएगा जो आपकी क्या बनाता है? स्थलीय सीमा। और दूसरा आपका जम्मू कश्मीर है जो स्थलीय सीमा बनाता है। सबसे पहले क्या था कि एक राज्य हुआ करता था, बाद में 2019 से इनको यूटी बना दिया गया, तो 2 यूटी हो गई आपकी। इसके अलावा इससे नीचे आओगे तो आपको मिलेगा पंजाब, पंजाब से नीचे आओगे इधर राजस्थान, और राजस्थान से नीचे आपको मिलेगा कौन? गुजरात। इधर कौन आ जाएगा? गुजरात। इधर आओगे आप, यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। इधर आओगे तो इधर उत्तराखंड, उससे नीचे आएंगे तो हम यूपी, यूपी से नीचे चलेंगे तो कौन? बिहार। फिर आ जाएगा अपना इधर असम, इधर अपना असम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया इधर, उसके नीचे नागालैंड हो गया, नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर आएंगे हम, मणिपुर, और मणिपुर के नीचे आ गया अपना कौन? मिजोरम, मिजोरम आ गया, और मिजोरम के नीचे कौन होगा? अपना त्रिपुरा। मिजोरम के नीचे कौन आ जाएगा? त्रिपुरा। ठीक है, इधर साइड से कौन हो गया? त्रिपुरा। तो कितने राज्य ऐसे हैं? 16 राज्य अपने ऐसे हैं जो क्या बनाते हैं? तो 16 राज्य बनाते हैं अपनी स्थलीय सीमा। 16 राज्य और 2 यूटी आपकी स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसके साथ बनती है? तो मैंने कहा लाला, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनती है। किसके साथ बनती है? किसके साथ बनती है? बांग्लादेश के साथ। और कितनी बनती है? तो आपने कहा कि बांग्लादेश के साथ 4096। कितनी बनती है? 4096 की बनती है। जो कब गठन हुआ इसका? तो इसका गठन हुआ 17 अगस्त 1947 को, और इस रेखा को नाम दिया गया रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम दिया गया इसको? रेड क्लिफ लाइन नाम दिया गया इसको। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। इसके अलावा आपकी चाइना की भी मिलेगी, वो पाकिस्तान वाली सीमा को भी आपकी रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। कारण यह है कि जब 1947 में हम आजाद हुए थे, 1947 में हम क्या हुए? आजाद। तब सीमा विभाजन हुआ, और सीमा जब विभाजन हुआ तो सर रेड क्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा का विभाजन किया गया। सर रेड क्लिफ के द्वारा विभाजन किया गया, इसलिए इसको नाम दिया गया रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम दिया गया? रेड क्लिफ लाइन। तो भारत की सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है? तो भारत की सबसे बड़ी सीमा बनती है किसके साथ? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी सीमा है। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, और इस सीमा की लंबाई कितनी है? आपकी 4096 किलोमीटर। इस रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता था। इसको रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि जब ये पाकिस्तान बना था तो उस समय बांग्लादेश नहीं था। अब बांग्लादेश उस समय नहीं था, तो इसीलिए रेड क्लिफ के द्वारा इसका गठन किया गया। तो वो आपकी क्या कहलाई? रेड क्लिफ लाइन। क्या कहलाई? रेड क्लिफ लाइन कहलाई। ठीक है, तो कितनी? 4096। और भारत के कितने राज्य? भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो आपकी इस सीमा को बनाते हैं। भारत के कितने राज्य बनाते हैं? इस बताइए 5। कौन कौन से हैं? तो 5 राज्य आपको मिलेंगे। ये है आपका इधर बांग्लादेश। बांग्लादेश में कौन कौन? एक तो आपका आएगा यहां से कौन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, एक तो आपको पश्चिम बंगाल इसकी सीमा बनाएगा। पश्चिम बंगाल से ऊपर सिक्किम आएगा, सिक्किम इसकी सीमा बनाएगा। ठीक है, सिक्किम के साथ असम आएगा, असम इसके साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद अपना मेघालय आएगा, और मेघालय के नीचे कौन आएगा? त्रिपुरा। कौन आएगा? अपना त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा इसके साथ सीमा साझा करेगा। मिजोरम इधर अपना अलग हट जाएगा। तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाएंगे? अपने 5। कितने बनाएंगे? 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं? आप मुझे बताओ। किस आपने कहा कि सर एक तो अपना बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन है? एक तो आपका कौन हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया। एक आपका पश्चिम बंगाल हो गया। दूसरा आपका कौन हो गया? दूसरा कौन है लाला? दूसरा कौन है? सिक्किम। तीसरा कौन है? असम। चौथा कौन है? मेघालय। पांचवा कौन है? अपना
पांचवा कौन है? त्रिपुरा। पांचवा कौन है अपना? त्रिपुरा हो गया। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? सबसे बड़ा इशू ये है कि सर इसको याद कैसे करना है। तो मैंने कहा लाला तुम्हें इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें ऐसे ही इसको याद करा दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे ही रटाने वाला हूं, मैं तुमको ऐसे ही रटाने वाला हूं। तो रटेंगे कैसे? तो मैंने कहा कि देखो असम के बगल में, असम के बगल में, असम के बगल में, असम के बगल में, तो देखो असम, असम इधर आपका कौन आ जाएगा? असम, असम इसके साथ कौन है? मेघालय। इधर कौन है आपका? पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और नीचे कौन आ जाएगा आपका? मेघालय। कौन आ जाएगा? मेघालय, वो सॉरी मेघालय नहीं, मिजोरम। ठीक है, कौन आएगा? मिजोरम। कौन आएगा? मिजोरम। कौन आएगा? मिजोरम। तो हम इसको ट्रिक कैसे लेंगे कि असम के बगल में, असम के बगल में, असम के बगल में, असम के बगल में कौन कौन होगा? अपना मित्र होगा। अपना कौन होगा? मित्र होगा। कौन होगा? अपना मित्र। मित्र बोले तो मित्र में हम किसे किसे लेंगे? बताइए आप जल्दी से कि मित्र में कौन कौन होगा। तो मित्र में एक तो मिजोरम होगा और एक कौन होगा? त्रिपुरा होगा। तो मैंने इसकी ट्रिक बता दी कि असम के बगल, असम के बगल में मित्र बैठा है। असम के बगल में कौन है? मित्र, यानी असम, आपका पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। उसके बाद इधर हमने यहां सीमा साझा कर दी। इधर जब हम पहुंचेंगे म्यांमार, इधर हम कहां आ गए? ये आपका म्यांमार आ गया इधर। और जब म्यांमार के साथ हम इसकी सीमा साझा करेंगे तो म्यांमार के साथ कितने राज्य ऐसे हैं भारत के जो सीमा साझा करते हैं? तो लाला म्यांमार के साथ केवल 4 ऐसे अपने राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? तो पहली बात, म्यांमार के साथ सीमा कितनी बनती है? म्यांमार के साथ सीमा कितनी बनती है? 1643 किलोमीटर की सीमा बनती है। और कितने राज्य बनाते हैं? आपके 4 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं। 4 राज्य में कौन कौन है आपके? एक तो आपका ऊपर से चलेंगे हम, एक तो अरुणाचल प्रदेश बनाएगा, अरुणाचल के साथ में उसके नीचे नागालैंड है जो इसके साथ सीमा साझा करता है। नागालैंड के नीचे आपका आ जाएगा मणिपुर, और मणिपुर के नीचे कौन आ जाएगा? अपना मिजोरम। मणिपुर के नीचे कौन आएगा? मिजोरम। मणिपुर के नीचे कौन आ जाएगा? कौन आएगा? मिजोरम। तो म्यांमार के साथ कितने बनाते हैं आपके? 4 राज्य। और म्यांमार के साथ, म्यांमार का पूर्व नाम क्या था? बर्मा। और बर्मा के साथ सीमा कब बनी? 1937 में। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया जिसके तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और 1937 में इसकी सीमा बनी। कब बनी? 1937 में इसकी सीमा बनी। ठीक है, और कितने बनाते हैं आपके? 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कौन कौन बनाते हैं? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देखो इसमें नाग है, इसमें अणी, इसमें क्या है? मणि। इसमें क्या है? मणि। तो नागमणि, नागमणि किसने ली? अरुण ने। अरुण को मिली नागमणि, उसने पी ली रम। अरुण को मिल गई नागमणि, अरुण ने क्या पी ली? रम। अरुण को क्या मिली? नागमणि। अरुण को मिल गई नागमणि, अरुण ने पी ली रम। तो कितने हो गए अपने? 4। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं भूटान के साथ। तो भूटान के साथ भी हमारे 4 राज्यों की ही सीमा बनती है। भूटान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो देखो भूटान के साथ सीमा, भूटान के साथ, तो भूटान के साथ भारत की 699 किलोमीटर की सीमा बनती है। और भूटान के साथ भारत के 4 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 4 राज्य हैं? तो देखो एक तो आपका सिक्किम राज्य है जो सीमा बनाता है इसके साथ, दूसरा आपका असम है, तीसरा आपका पश्चिम बंगाल है और चौथा लाला कौन है? अपना अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश तो कितने हो गए टोटल? 4। कितने हो गए? 4 हो गए आपके। कितने हो गए? 4। ठीक है, बी फॉर बंगाल, ए फॉर असम, ए फॉर अरुणाचल, एस फॉर सिक्किम। तो ट्रिक बन गई इसकी बासी। ठीक है, क्या बना दी मैंने ट्रिक बना दी इसकी बास। बास बना दो, बास। तो बास आ गई। तो बास किससे आ गई? भूटान।
बास किससे आई? भूटान। तो भूटान से बास हुई, तो बास में कौन होगी? बंगाल। ए से असम, ए से अरुणाचल और एस से सिक्किम। एस से क्या आ गई? सिक्किम हो गई लाला। कौन हो गई? एस से सिक्किम। ठीक है, तो भूटान के साथ कितने राज्य सीमा बना रहे हैं अपने? 4। कितने राज्यों ने सीमा बनाई अपनी? 4 राज्यों ने सीमा बना दी। उसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट अपनी चाइना के साथ। देखो चीन के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? तो लाला चीन के साथ, तो चीन के साथ अपनी सीमा 1914 में बनी थी, जिसे हम कहते हैं मैकमोहन सीमा। क्या कहते हैं? मैकमोहन। ठीक है, सर मैकमोहन के द्वारा ये सीमा बनाई गई थी, मैकमोहन रेखा। इस रेखा की लंबाई कितनी है? तो 3488 है। और ये कितने राज्य बनाते हैं? तो 5 राज्य बनाते हैं। कितने राज्य बनाते हैं? 5। 5 राज्यों में ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं। तो मैंने कहा एक तो आपका लद्दाख है, जो लद्दाख है इससे सीमा बनाता है। उसके नीचे हिमाचल प्रदेश है जो इससे सीमा साझा करता है। फिर उत्तराखंड है, फिर आपका सिक्किम आएगा जो इसके साथ सीमा बनाएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आएगा जो इसके साथ सीमा बनाता है, जो इसके साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। तो कितने हो गए जो सीमा बनाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आपका उत्तराखंड, आपका हिमाचल प्रदेश और आपका लद्दाख। तो कितने बना रहे हैं इधर? चीन के साथ कितने की सीमा बनती है? तो बताइए 5 की सीमा बनती है और इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है? तो भारत और चीन। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है? भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है? भारत और चीन के बीच में। ठीक है, उसके बाद जब इधर आप बढ़ेंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की ओर हम जब जाएंगे तो हमारी सीमा कहां बन रही है? अफगानिस्तान। तो लाला अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा बनती है और अफगानिस्तान के साथ जो भारत की सीमा बनती है इसकी लंबाई कितनी है? तो 106 किलोमीटर की सीमा भारत की अफगानिस्तान के साथ बनती है। भारत की अफगानिस्तान के साथ सीमा कितनी बनती है? 106 किलोमीटर की सीमा बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में आती है? तो भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान। और इसकी सीमा केवल एक ही अपना प्रदेश बनाता है, वो कौन है? अपना लद्दाख। कौन है? अपना लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश है अपना लद्दाख, जो किसके साथ सीमा बनाता है? अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है, जिसको हम कहते हैं डूरंड रेखा। उसके बाद हम चल रहे हैं कहां पर? पाकिस्तानियों के पास। इधर अपना पाकिस्तान है ये। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा बनती है। कितनी बनती है? 3323 किलोमीटर की सीमा बनती है। कितनी बनती है? 3323 किलोमीटर की। तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनती है कितनी? 3323 किलोमीटर की सीमा बनती है। भारत के 5 राज्य, कितने राज्य? भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। और 5 राज्य में कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं? तो इनमें आपके 3 तो राज्य होंगे, 3 राज्य हैं और 2 आपकी यूटी होंगी। 2 क्या होंगी? यूटी। 3 स्टेट हैं और 2 यूटी हैं जो आपकी सीमा साझा करते हैं। 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो लाला यहां से शुरू होंगे अपने गुजरात, राजस्थान और यहां आपका पंजाब। ठीक है, तो कौन कौन हो गए 3 राज्य आपके? गुजरात हो गया, गुजरात के बाद राजस्थान हो गया और राजस्थान के बाद कौन हो गया? पंजाब। उसके बाद 2 यूटी हैं अपनी, एक तो जम्मू कश्मीर और कौन बची? लद्दाख। एक अपनी जम्मू कश्मीर हो गई और एक कौन है? लद्दाख। एक कौन है? अपनी लद्दाख। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ कितने बना रहे हैं? 5, अफगानिस्तान के साथ 1, चीन के साथ भी 5। ठीक है, अब अपना यहाँ नेपाल बच गया। भूटान के साथ कितने थे? 4। ठीक है, इधर आपका म्यांमार था और म्यांमार के साथ भी कितने थे आपके लाला? म्यांमार के साथ आपके कितने थे? 4। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ आपके कितने हैं? बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ कितने बनाते हैं? 5। कितने बनाते हैं? 5। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ बनती है 4096 की, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699। ठीक है, चीन के साथ 3488 की सीमा बनती है।
अब बचा अपना कौन, नेपाल। तो मेरे भाई आपका नेपाल बचता है। तो नेपाल की बात करें, नेपाल के साथ सीमा कब बनी, तो नेपाल के साथ सीमा 1816 की सुगौली संधि पर, 1816 की सुगौली संधि पर यह सीमा बनाई गई। ठीक है, कौन सी, सुगौली संधि पर। ठीक है, और इसके साथ कितनी, 1751 किलोमीटर की सीमा बनती है। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन हैं आपके, तो आपके नेपाल के साथ उत्तराखंड बनाता है, आपका यूपी बनाएगा, फिर आपका बिहार बनाता है, बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल मिलेगा, और बंगाल के साथ कौन, असम, वो सॉरी असम नहीं, अपना सिक्किम। ठीक है, कौन आएगा, अपना सिक्किम, कौन आएगा, सिक्किम। ठीक है, तो कितने बनाते हैं अपने, 5। कितने बनाते हैं, 5। ठीक है, तो देखो कि कोई बिहारी था, सर बिहारी बिहार से आया। ठीक है, कहां आया, यूपी, यूपी। तो बिहार बंगाल के लोग क्या आ गए, यूपी। ठीक है, कहां आ गए, यूपी। कैसे, कैसे आए बताओ, इसकी ट्रिक बता दूं तो आप कहोगे बता दो, फिर आसानी से याद हो जाएंगे, ट्रिक मिल जाएगी। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड, ट्रिक उठाओ, ट्रिक देखें हम। ट्रिक क्या है कि देखो, बिहारी, बिहारी यूपी में बस से उतरा, बस से उतरा। ठीक है, बस से उतरा। तो बिहारी यूपी में बस से उतरा, तो बिहारी से कौन हो गया, बिहार, यूपी से कौन हो गया, यूपी। बस में बा से बंगाल, और सा से कौन हो गया, अपना सिक्किम, सा से कौन हो गया, सिक्किम। और उत्तरा का मतलब उत्तराखंड, उत्तर का मतलब उत्तराखंड। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ, क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच में है, भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ ही है। ठीक है, सुनौली, सुनौली जो सुनौली सीमा है, सुनौली जो सुगौली संधि पर बनी थी, सुनौली सीमा। ठीक है, सुनौली सीमा किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच पड़ती है सुनौली सीमा। भारत नेपाल के बीच में लाला कौन है, सुनौली सीमा है। ठीक है, डुरंड रेखा किसके साथ है, अफगानिस्तान। डुरंड रेखा किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। अब मुझे बताओ कि 3488 की जो सीमा बनती है, जिसे हम मैकमोहन कहते हैं, ये किसके साथ बनती है। 3488 की जो सीमा है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा, ये किसके साथ बनती है। तो आपने कहा कि ये तो बनती है चीन के साथ में। किसके साथ बनती है, चीन के साथ में बनती है। अच्छा, तो ये बताओ डुरंड रेखा किसके साथ है, तो डुरंड रेखा किसके साथ है, भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, भारत अफगानिस्तान। सुनौली सीमा किसके साथ है, सुनौली, तो सुनौली सीमा मिलेगी आपको भारत और नेपाल। मैकमोहन किसके साथ है, मैकमोहन, तो मैकमोहन आपको मिलेगी भारत और चीन के बीच में। इधर आपकी रेड क्लिफ हो गई, और इधर भी आपकी रेड क्लिफ। इधर कौन हो गई, डुरंड रेखा। 106, 33, 23, 34, 88। ठीक है, 1751, 699। ठीक है, 1643 म्यांमार, इधर कौन हो गया, म्यांमार। और 4096 की किसकी हो गई, 4096 आपकी किसकी हो गई, बांग्लादेश। यहां तक बात समझ में आ गई। ये अपना था जिसको हम क्या कहते हैं, भारत का सीमा विस्तार। ठीक है, अब भारत का सीमा विस्तार ये तो वो है जो दूसरे देशों के साथ बनता है। मैंने कहा कुछ और भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का उत्तरी बिंदु कहां से शुरू हुआ। तो आप बताएंगे कि भारत का उत्तरी बिंदु कहां पर है। तो ये तो आपने गैस किया होगा कि सर उत्तरी बिंदु आपका जम्मू कश्मीर में ही होगा। उत्तरी बिंदु कहां होगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में होगा तो आप ये बताओ क्या है उसका नाम। जल्दी से मुझे आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, बताइए जल्दी से। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है अपना, तो भारत का उत्तरी बिंदु आपका क्या है, इंदिरा कॉल या इंदिरा पॉइंट। बताओ दोनों में से आंसर दो मुझे। ठीक है, इंदिरा कॉल या इंदिरा पॉइंट। देखो, तो इंदिरा ने कॉल करी इंदिरा के पॉइंट को, तो भारत का उत्तरी बिंदु कहां पर है, इंदिरा कॉल। कहां पर है, इंदिरा कॉल। ठीक है, भारत के उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कॉल।
भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो देखो इंदिरा ने कॉल करी इंदिरा के पॉइंट को, इंदिरा ने कॉल करी इंदिरा के पॉइंट को। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथु। कौन सा है? किबिथु। किबिथु को दूसरा नाम क्या? वलांगू। क्या नाम है? वलांगू। और ये कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु कहां पर है? जिसे हम कहते हैं गौर मोता। कहां पर है? गौर मोता, गुजरात में। पश्चिमी बिंदु कहां पर है? गौर मोता, गुजरात में। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर का। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर का। ठीक है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार, उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? तो उत्तर दक्षिण विस्तार आपको मिलेगा भारत का कितना? 3214 किलोमीटर का है। ठीक है, और आपका पूर्व से पश्चिम विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है लाला? 2933 किलोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं 2923 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, 2923, कहीं कहीं 2933 है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने कहा बताइए आईएसटी रेखा भारत में कहां से जाती है? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कहां से निकाली गई है? तो भारत की मानक समय रेखा आपने कहा कि ये तो इलाहाबाद के नैनी से होके निकली है और उसी से भारत का समय हमने रखा है। मैंने कहा ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन उसका कारण क्या है कि हमने वहीं से निकाली? क्या हम कहीं और से नहीं निकाल सकते थे उसको? तो बताओ ऐसा क्या कारण था कि हमने उसको वहीं से निकाला? तो उसका रीजन था मेरे भाई, रीजन क्या था? रीजन ये था कि हमको समय दोनों तरफ से इक्वल चाहिए। समय दोनों तरफ से कितना चाहिए? इक्वल। क्योंकि भारत के पूरब में सूर्य आपका कितना जल्दी निकलता है? कितने घंटे पहले? 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले? तो देखो आपका भारत का जो पूर्वी बिंदु है कहां पर? आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में भारत का पूर्वी बिंदु है जहां सूर्य आपका 2 घंटे पहले निकलता है। कितने घंटे पहले निकलता है? 2 घंटे पहले निकल आता है। ठीक है, और गुजरात में 2 घंटे बाद निकलता है। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा होने का कारण क्या है? तो ये आपका कारण है देशांतर का विस्तार, देशांतर विस्तार। तो मैंने कहा देशांतर विस्तार होता क्या है? तो मैंने कहा देखो ये 0 डिग्री की जो रेखा है ग्लोब पर, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं इसे? विषुवत रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। 23.5 दक्षिणी अक्षांश को क्या बोला जाता है? उसे हम कहते हैं मेरे भाई मकर रेखा। और 66.5 का जो दक्षिणी अक्षांश है उसे हम कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा। तो जो 23.5 डिग्री की रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। तो जो 23.5 डिग्री की रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो लाला ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, भारत की स्थिति ग्लोब में ये है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गई? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है। आईएसटी रेखा की बात चल रही है, तो मैंने कहा एक बात बताओ, ग्लोब पर जो रेखाएं मैंने पूर्व से पश्चिम खींची हैं, जो रेखाएं मैंने पूर्व से पश्चिम खींची हैं वो आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और जो उत्तर से दक्षिण खींची हैं वो आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है और अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। कुछ जगह क्या है, एक इसको कॉमन मानते हैं तो कहीं कहीं 181 मिलती है। कितनी मिलती है? 181। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है 179 है और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 मिलेगी आपको। कितनी मिलेगी? 360। ठीक है, अब ये जो 0 डिग्री की देशांतर है, कितने डिग्री की? 0 डिग्री की देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री की देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? GMT। क्या बोलते हैं? GMT, ग्रीन विच मीन टाइम, ग्रीन विच मीन टाइम।
इसका क्या मतलब है? तो मैंने कहा जो हमने ग्लोब लिया उस ग्लोब में भारत के समय को हमने रखा, ठीक है, और भारत के साथ साथ हमने पूरे विश्व के टाइम को हमने रखा। ये हमने कहां से रखा? सब जीएमटी से। किससे रखा? जीएमटी से। आप देखते हैं कि अमेरिका के समय और भारत के समय में 10-10, 11-11 घंटों का अंतर होता है। और ये अंतर किसके कारण होता है? ये अंतर होता है मेरे भाई आपके देशांतर की वजह से। किसकी वजह से होता है? देशांतर की वजह से। ये 0 डिग्री अक्षांश है, 90 डिग्री आप देखो, 180 डिग्री देशांतर आप इधर चलेंगे, 180 डिग्री देशांतर आप इधर चलेंगे, तभी तो आपकी देशांतर रेखाएं होंगी 360। देशांतर रेखाएं आपकी क्या बनेंगी? देशांतर रेखा बनेंगी 360 होंगी आपकी। तो जो 180 डिग्री देशांतर है इसे हम कहते हैं आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो जो पूर्वी या पश्चिमी देशांतर, दोनों में से कोई भी हो, पूर्वी देशांतर हो या पश्चिमी देशांतर हो, दोनों आपकी क्या कहलाएंगी? दोनों आपकी कहलाएंगी आईडीएल। आईडीएल इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। तो जब हम 0 डिग्री से इधर पूरब की ओर बढ़ेंगे तो हमें 82.5 डिग्री की ये रेखा मिलेगी। कितने डिग्री की? 82.5 डिग्री की। और इसी को हम कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसकी रेखा को हम क्या कहते हैं? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत की मानक समय रेखा। और इसी से भारत का समय रखा गया है। और इसको कहां से निकली है? ये कहां से निकली है? नैनी इलाहाबाद से, ठीक है। इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज, नैनी इलाहाबाद से निकली है। इसका कारण यह था क्योंकि जो भारत का समय था इसमें 2 घंटे का अंतर है। भारत के समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। अब वो अंतर कैसे है तो मैं आपको बताऊं कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है, ठीक है, जो पूर्वी बिंदु है वो आपका 97 डिग्री 25 मिनट पर है। कितना? 97 डिग्री 25 मिनट पर है। और जो आपका पश्चिमी बिंदु है गौरमाता, वो 68 डिग्री 7 मिनट पर है। इंदिरा पॉइंट आपका 8 डिग्री 4 मिनट पर है। और इंदिरा कॉल आपका 37 डिग्री 6 मिनट पर है। ये तो आपका अक्षांश विस्तार है, ये आपका अक्षांश विस्तार है। और ये आपका कितना है? देशांतर विस्तार, ठीक है। ये अक्षांश विस्तार हो गया और ये देशांतर विस्तार। देशांतर विस्तार 68 से लेकर 97 तक है, लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। और पृथ्वी अपना 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूम जाती है। बस एक राउंड पूरा कर लेती है। यानी हम कट करें तो 6 चौक 24 और 6 छंग 36 और 4 एकम 4 और 4 पंद्रम 60, ठीक है। तो 1 घंटे में, 1 ओवर में पृथ्वी कितना? 15 डिग्री। 1 ओवर में पृथ्वी कितना? 4 मिनट में 1 डिग्री चल जाती है, ठीक है। 4 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 1 डिग्री, ठीक है। तो पृथ्वी 4 मिनट में कितना डिग्री? 1 डिग्री चलती है। कैसे आया ये? तो 24 घंटे में 360 डिग्री चलती है। 6 चौक 24, 6 छंग 36, 4 से काटो 15 और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में 15 डिग्री, 15 चौका 60। तो 4 मिनट में कितना डिग्री? 1 डिग्री। तो पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री अगर चलती है तो 82.5 की रेखा गई है भारत के 5 राज्यों से। 82.5 की रेखा भारत के 5 राज्यों से गई है। 5 कौन कौन से राज्य हैं? यूपी एमपी के गढ़ में अंधे डिश चलावें। यूपी एमपी के गढ़ में अंधे डिश चलावें, ये ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो। यूपी एमपी छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो यूपी एमपी के गढ़ में अंधे डिश चलावें, यूपी एमपी के गढ़ में अंधे डिश चलावें। तो 82.5 डिग्री की जो रेखा है उसे कहते हैं हम भारत की आईएसटी, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत की मानक समय रेखा, ठीक है। बात समझ में आ गई? कितने राज्यों से गई है? तो आईएसटी रेखा कितने राज्यों से गई है? तो आपकी 5 राज्यों से होकर जाती है। आईएसटी रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 5 राज्यों से होकर जाती है। और कर्क रेखा कितने राज्यों से गई है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है।
कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? मित्र, पर, गमछा, झार। आप याद कर सकते हैं, ऐसे करके आसान पड़ेगा थोड़ा सा याद करना आपको कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो मित्र, मित्र, पर, गमछा, झार। मित्र, पर, गमछा, झार। तो देखो, मित्र का मतलब मिजोरम, त्रा का मतलब त्रिपुरा। मी में, मित्र में मी का मतलब मिजोरम, त्रा का मतलब त्रिपुरा, पा का मतलब पश्चिम बंगाल, पा का मतलब क्या है? पश्चिम बंगाल। रा का मतलब क्या है? राजस्थान, रा का मतलब क्या है? राजस्थान। गा से क्या है? गुजरात, मा से क्या है? मध्य प्रदेश, और छा से क्या है? छत्तीसगढ़, और झार से क्या है? झारखंड। तो मित्र, पर, गमछा, झार। मित्र, पर, गमछा, झार। तो मित्र, पर, गमछा, झार। कर्क रेखा कितने राज्यों से गई है? 8। कर्क रेखा कितने राज्यों से गई? 8। आईएसटी रेखा कितने राज्यों से गई है? आईएसटी कितने राज्यों से गई है आपकी? कितने राज्यों से? 5। ठीक है। आईएसटी रेखा कितना डिग्री है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा को क्या कहते हैं? आईएसटी। पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनाती है। अब 4 मिनट में जब 1 डिग्री का कोण बनाती है, और भारत का समय जीएमटी रेखा से 82.5 डिग्री आगे है। भारत का समय जीएमटी रेखा से कितना आगे है? 82.5 डिग्री आगे है। ठीक है। तो बताइए कि 82.5 डिग्री भारत का समय आगे है, और 1 डिग्री चलने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। तो 82.5 डिग्री चलने में कितना लगेगा? 328 प्लस 2, क्योंकि आधा डिग्री 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो आधा डिग्री में कितने मिनट होंगे? 2, यानी कि 330 मिनट। और 330 मिनट में कितने होंगे? 5.5 घंटे, यानी 5.5 घंटे। तो लाला, भारत का समय जीएमटी रेखा से 5.5 घंटे आगे है। भारत का समय जीएमटी रेखा से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। भारत का समय जीएमटी रेखा से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? तो चलते हैं हम आगे। मैं इसकी कुछ जलीय सीमाएं आपको बता दूं, ये टॉपिक लास्ट हो जाएगा फिर धीरे धीरे। ठीक है। मैं भारत की जलीय सीमाओं की बात करूं, ये तो आपकी स्थलीय सीमा और उससे संबंधित चीजें थी। ठीक है। अब मैं भारत की जलीय सीमाओं की बात करूं, जलीय सीमा। ठीक है। तो भारत के कितने राज्य ऐसे हैं मेरे भाई जो जलीय सीमा बनाते हैं? आप मुझे आंसर दें कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं? कितने राज्य हैं? तो आपने कहा कि सर भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से वो 9 राज्य हैं जो आपके जलीय सीमा बनाते हैं? तो देखो, पहला राज्य आपका कौन होगा? पहला राज्य होगा गुजरात, जो आपका जलीय सीमा बनाता है, यानी तटीय सीमा बनाता है। दूसरा कौन है? अपना महाराष्ट्र है। ठीक है। उसके पास गोवा होगा। ठीक है। गोवा के नीचे कौन होगा? आपका कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे कौन होगा? आपका केरल। ठीक है। साइड में आओगे तो इधर आपका कौन मिलेगा आपको? तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु आपकी सीमा बनाएगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ कौन? अपना ओडिशा, और ओडिशा के साथ ऊपर कौन? बंगाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल। तो टोटल 5 आपके पश्चिमी घाट से और 4 आपके पूर्वी घाट से। तो टोटल कितने राज्य सीमा बनाते हैं आपके? 9। ठीक है। इधर आपका कौन है लाला? अरब सागर। इधर कौन है? अरब सागर है। और इधर कौन है? बंगाल की खाड़ी। इधर कौन है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी। अच्छा, इसके नीचे आपको कौन मिलेगा? यहाँ श्रीलंका। कौन है? आपका श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका। तो भारत की जलीय विस्तार की बात करें तो भारत की कुल जलीय सीमा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं भारत की कुल तटीय सीमा, तो कुल तटीय सीमा कितनी है? तो पहले जो डाटा था उसमें आपकी 7516.6 किलोमीटर की थी, जो वर्तमान में आपकी सीमा बढ़कर 11,098 किलोमीटर 11,098.2 किलोमीटर लगभग हो चुकी है। ठीक है। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं, 9 राज्य हैं ऐसे जो आपके क्या बनाते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है। भारत के 9 राज्य कौन कौन से 9 राज्य हैं? एक तो आपका गुजरात है,
गुजरात कितनी बनाता है? तो बताइए गुजरात कितनी बनाता है? तो गुजरात 2340 किलोमीटर की बनाता है। ये लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, मैं आपको किताबों के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूं, ठीक है। मैं किताबों के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूं कि सबसे बड़ी तटरेखा कौन बनाता है। तो आपको पता है कि सबसे बड़ी तटरेखा कौन बनाता है? गुजरात। लेकिन मेरे भाई गुजरात से भी ज्यादा बड़ी तटरेखा कौन बनाता है? तो गुजरात से भी ज्यादा बड़ी तटरेखा अंडमान निकोबार की है। लेकिन अंडमान निकोबार यूटी है और अंडमान निकोबार को अभी पूछा भी नहीं है। उसने जब भी एग्जाम हुआ है तो उसने एक ही बात पूछी है कि भारत में सबसे बड़ी तटरेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ी तटरेखा किसकी बन रही है? तो मेरे भाई सबसे बड़ी तटरेखा भारत में किसकी है? गुजरात की है। और कितनी है? 2340 किलोमीटर की। कितनी है? 2340 किलोमीटर की सीमा किसकी है? किसकी है बताइए आप मुझे जल्दी से। गुजरात की। महाराष्ट्र आपका कितनी बनाता है? 877। कितनी बनाता है? 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कौन? अपना महाराष्ट्र, ठीक है। 877 की सीमा कौन बनाता है? अपना महाराष्ट्र बनाता है 877, ठीक है। कितनी बनती है? 877 किलोमीटर की बनती है। ये छुटका सा गोवा है अपना, जो 193 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इधर आपका कर्नाटक है, ठीक है, जो आपका 343 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके नीचे केरल है जो आपका 600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इधर आपका तमिलनाडु है जो आपकी 1068 किलोमीटर की सीमा बनाता है। आंध्र प्रदेश आपका 1053 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उड़ीसा आपकी 574 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और वेस्ट बंगाल ने सबसे ज्यादा सीमा में वृद्धि की है, ठीक है। वेस्ट बंगाल ने सीमा में सबसे ज्यादा वृद्धि की है। और कितनी सीमा है अब? 721 किलोमीटर। कितनी है? 721 किलोमीटर की सीमा किसने बनाई है? किसने बनाई है? तो आपकी बांग्लादेश ने, वो सॉरी पश्चिम बंगाल ने बनाई है। तो मेरे भाई सबसे बड़ी जो तटरेखा है, सबसे बड़ी तटरेखा, तो सबसे बड़ी तटरेखा लाला किसने बनाई है? तो सबसे बड़ी तटरेखा बनाई है आपकी गुजरात ने। और गुजरात ने कितनी बनाई है? 2340 किलोमीटर। कितनी बनाई है? 2340 किलोमीटर की सीमा बनाई है। और सेकंड नंबर पे अपना कौन आता है? तो सेकंड नंबर पे है अपना गुजरात। और वो गुजरात के बाद आपका सेकंड नंबर पे आता है तमिलनाडु। कौन आएगा मेरे भाई? सेकंड नंबर पे अपना तमिलनाडु है। क्योंकि पहले जो आपका पहले डाटा था उसके अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश था, ठीक है। पहले डाटा था उसके अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश, क्योंकि गुजरात की थी 1214 की, गुजरात की 1214 की थी। और इसकी आंध्र प्रदेश की थी आपकी 973 की। तो सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब सेकंड नंबर पे आपका तमिलनाडु है। और कितनी है? 1068 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा मैं यूटी की बात करूं तो अंडमान निकोबार में आपकी कितनी सीमा मिलेगी? अंडमान निकोबार की, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आपकी सीमा बनाता है 3083 किलोमीटर की। 3083 किलोमीटर की। आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की आपकी कितनी है? 144 किलोमीटर की सीमा है, ठीक है। आपका दमनद्वीप है, ठीक है, दमनद्वीप की आपकी 54 किलोमीटर की है। और पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी की सीमा आपकी 42 किलोमीटर की है। कितनी है? 42। यानी सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? पुदुचेरी बनाता है। और सबसे बड़ी यूटी में कौन बनाता है? अंडमान निकोबार। राज्य में सबसे बड़ी किसकी है? गुजरात की। और सेकंड हाईएस्ट किसकी है? तमिलनाडु की। लेकिन सबसे छोटी राज्य में किसकी है? सबसे छोटी है मेरे भाई गोवा की। कितनी है? गोवा की पहले 101 थी और अब 193 किलोमीटर है। कितनी है? 193 किलोमीटर। कितनी है? 193 किलोमीटर। साथ ही में लगे हाथों इसके आपको तट भी बता दूं कि बताइए गुजरात के तट को क्या कहते हैं? तो गुजरात के तट को कहते हैं काठियावाड़। गुजरात के तट को क्या कहते हैं? काठियावाड़। तो काठियावाड़ तट किसका है? गुजरात का। महाराष्ट्र के तट को कहते हैं कोंकण। क्या कहते हैं? कोंकण। तो कोंकण किसका तट है? कोंकण। कोंकण महाराष्ट्र का तट है, ठीक है। इधर आपका कर्नाटक आएगा, कर्नाटक के तट को कहते हैं कन्नड़। कन्नड़ किसका तट है? कर्नाटक का। केरल के तट को कहते हैं मालाबार। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। मालाबार तट। इधर तमिलनाडु में आओगे तो तमिलनाडु में आपको कौन सा मिलेगा? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट,
कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश जाओगे तो यहां मिलेगा आपको उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। इधर उड़ीसा में क्या मिलेगा आपको? उत्कल, उड़ीसा में क्या है? उत्कल। और पश्चिम बंगाल के तट को क्या कहते हैं? बेंगा, क्या कहते हैं? बेंगा तट। ठीक है, आपने राष्ट्रगान सुना होगा कि जनगण मन अधिनायक जय हे, तो वो पूरा भारत से ही बनता है। ठीक है, क्या कहते हैं? जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध। सिंध कौन सा? सिंधु नदी का क्षेत्र। मैंने आपको आगे वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा सिंधु नदी की बाखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है और ये कहां गिर जाएगी? अरब सागर में आकर गिर जाएगी। इसकी सहायक नदियां मिलेंगी आपको, जैसे नुब्रा नदी, श्योक नदी, गिलगित नदी, स्वात नदी, काबुल, तोची, गोमल, ये सारी इसकी सहायक नदियां मिलेंगी, जो मैं अगली नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपके लिए उसमें आपके नदी सिस्टम ही होगा पूरा टॉपिक। नदी सिस्टम को हम कंप्लीट कर रहे होंगे। मैंने गंगा नदी सिस्टम की उसी में से एक क्लिप आपको दी थी, वो वीडियो आपके लिए जल्द ही जारी होने वाली है। ठीक है, तो उसमें आप मिलेगा आपको पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, गुजरात, मराठा, द्रविड़, द्रविड़ यानी दक्षिण भारत, द्रविड़ शैली। आपने देखा कि मंदिर निर्माण की शैली हमारे यहाँ कौन कौन सी मिलती है? तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में मंदिर बनाए जाते हैं, उत्तर भारत में नागर शैली चलती है और मध्य में आपकी बेसर शैली चलती है। कौन सी शैली बनती है? बेसर शैली। ठीक है, तो द्रविड़ किसको कहते हैं? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत को क्या कहा जाता है? द्रविड़। तो उत्कल, उत्कल किसका प्राचीन नाम है? उत्कल उड़ीसा। उत्कल किसका है? उड़ीसा का स्थापना जो है वो उत्कल के नाम से होती है, उत्कल। ठीक है, तो उत्कल तट किसका है? उड़ीसा। बेंगा किसका है? बंगाल। उत्तरी सरकार किसका है? आंध्र प्रदेश। उत्तरी सरकार किसका है? आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल किसका है? तमिलनाडु। मालाबार किसका है? केरल। मालाबार किसका है? केरल। ठीक है, कन्नड़, कन्नड़ किसका है? कर्नाटक। कन्नड़ कर्नाटक की लैंग्वेज भी आती है, कन्नड़ जो है कर्नाटक में बोली भी जाती है। कोंकण, कोंकण, कोंकण कहां है? महाराष्ट्र। और काठियावाड़ कहां पर है? गुजरात में। काठियावाड़ कहां पर है? गुजरात में। इस चैप्टर की जो आपके बहुत मोस्ट पॉइंट हैं वो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं। ठीक है, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए मिलेंगे। जैसे अब जो अपना मैप है उस मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम चलते हैं। नीचे अपना कौन है? श्रीलंका। नीचे कौन है? नीचे श्रीलंका है अपना। ठीक है, और ऊपर कौन है? भारत। ऊपर कौन है? भारत है। इधर आओगे आपको कौन मिलेगा? अरब सागर मिलेगा। और इधर कौन मिलेगी? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी मिलेगी आपको, बंगाल की खाड़ी। और इधर मिलेगा अरब सागर। क्या मिलेगा? अरब सागर। तो मेरे भाई ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में आता है? बताओ। 8 डिग्री चैनल, उसके बाद 9 डिग्री चैनल और उसके बाद 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल। अब आप मुझे बताओ 8 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय, मालदीव को किससे? मिनिकॉय से अलग करता है। मालदीव को मिनिकॉय से याद रखने का तरीका ऐसा है, मम्मी मम्मी मिल गई, मम्मी तो हो गई ये। ठीक है, और लक्षद्वीप किसे अलग कर? वो 9 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकॉय। मिनिकॉय को किससे? लक्षद्वीप से। मिनिकॉय को किससे अलग करता है? ये लक्षद्वीप से। ठीक है, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन है? तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करने वाला कौन है? तो मेरे भाई मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। और अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो देखो 10 रुपए में अंडे मिल जाते हैं, हैं? अंडे मिल जाते हैं 10 रुपए में। 10 रुपए में अंडा मिल जाता है, तो 10 का क्या हो गया? अंडमान निकोबार। 9 सर 8 में मम्मी 9 में मिल गई, मिल गई यानी मी और ला दोनों मिला दो, मिल गई। तो 8 में मम्मी आई और 9 में मम्मी मिल गई। 8 में मम्मी आई और 9 में मम्मी मिल गई और 10 रुपए में मिल गए अंडे। 10 में क्या मिल गए? अंडे। ठीक है, तो अब उसके बाद देखो दक्कन पास, दक्कन पास किसे किसे अलग करता है? देखो दक्कन पास, दक्कन पास किसे किसे अलग करता है? पाक जल संधि किसे के बीच आती है? पाक जल संधि मेरे भाई, पाक जल संधि। क्रोको स्टेट किसके बीच है? क्रोको स्टेट। ठीक है, क्रोको स्टेट किसके बीच है? तो मैं आपको थोड़ा सा इधर अंडमान निकोबार थोड़ा सा बना के बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसी में आपका लगभग बहुत कुछ समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है,
ठीक है। अंडमान निकोबार ये आपका उत्तरी अंडमान होगा, उत्तरी अंडमान, इसको कहेंगे मध्य अंडमान और इसको दक्षिणी अंडमान, ठीक है। और उसके नीचे जो है यह लिटिल अंडमान। कौन सा अंडमान है? लिटिल अंडमान। इधर आओगे नीचे तो आपका क्या आ जाएगा? निकोबार, ठीक है, निकोबार। और निकोबार में सबसे निचला है ग्रेट निकोबार, ऊपर आएगा कार निकोबार, नीचे क्या? ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा था कि दक्कन पास किसे किसे अलग करता है। तो दक्कन पास मैंने एक लाइन निकाल दी, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो दक्कन पास दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान को किससे अलग करता है बताओ? दक्षिणी अंडमान को निकोबार से अलग करता है, दक्षिणी अंडमान को आपके लिटिल अंडमान से। दक्षिणी अंडमान को किससे अलग करता है मेरे भाई? लिटिल अंडमान। किससे अलग करता है? लिटिल अंडमान से अलग करता है दक्षिणी अंडमान को, ठीक है। पाक जल संधि, तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, ठीक है। भारत में कहां पर? ये तमिलनाडु, ठीक है। क्रोको स्टेट, क्रोको स्टेट आपका उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान को किससे अलग करता है? आपका इधर म्यांमार से अलग कर देता है। किससे अलग करता है? म्यांमार से। तो उत्तरी अंडमान को म्यांमार से अलग कौन करता है? क्रोको स्टेट करता है, ठीक है। इन दोनों के बीच पड़ती है आपकी मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो आपकी मन्नार की खाड़ी मिलेगी आपको, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। मन्नार की खाड़ी आपकी इधर अरब सागर, उधर बंगाल की खाड़ी, दोनों को आपस में जोड़ देती है। किस किस के बीच है मन्नार की खाड़ी? भारत श्रीलंका के बीच में पड़ती है मन्नार की खाड़ी। और किसे किसे जोड़ती है? अरब सागर को किससे जोड़ती है? आपकी बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। तो 8 में मम्मी, 9 में मिल गई, 10 में अंडे, ढक्कन मिल गया दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है। तो ढक्कन में बंद होंगे दोनों अंडमान, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में, कोको स्टेट उत्तरी अंडमान को म्यांमार से, और मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के मध्य में पड़ती है। यहां तक बात सभी को समझ में आ चुकी होगी। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप की बात करें, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, ठीक है। तो भारत में लगभग बंगाल की खाड़ी में 1382 द्वीप हैं, ठीक है। तो भारत में बंगाल की खाड़ी में लगभग 1382 द्वीप मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1382 द्वीप हैं टोटल, ठीक है। भारत में टोटल द्वीप कितने हैं? कुल द्वीप लगभग 1382 हैं, जिनमें 576 द्वीप आपको मिलेंगे जो अकेले बंगाल की खाड़ी में होंगे। अकेले 576 द्वीप कहां होंगे? बंगाल की खाड़ी में होंगे, जिसमें सबसे प्रमुख द्वीप आपको मिलने वाला है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। सबसे प्रमुख कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं जल्दी से, ठीक है, कम समय में लेते हुए आपको बस बहुत जल्द ही समझा दूंगा मैं इसको, ठीक है। बहुत ज्यादा समय का यूज नहीं करेंगे हम इसमें। चलिए मेरे भाई, आपको मैं लेके चलता हूं अपने अंडमान की ओर। अब अंडमान को मैंने 3 भागों में बांटा है। एक तो मैंने बनाया उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है। एक आपका मैंने लिया दक्षिणी अंडमान, ठीक है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान के नीचे एक अंडमान और आता है जिसे हम कहते हैं लिटिल अंडमान। कौन सा अंडमान बोलते हैं? लिटिल अंडमान, ठीक है। ये आपका उत्तरी अंडमान है, ये आपका मिड अंडमान है, ये आपका दक्षिणी है, उसके नीचे कौन आएगा? लिटिल अंडमान आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, उत्तरी अंडमान में आपको एक द्वीप मिलेगा जिसको मैं कहता हूं इंटरव्यू द्वीप। कौन सा द्वीप मिलेगा? इंटरव्यू द्वीप। तो इंटरव्यू द्वीप, इंटरव्यू द्वीप मिलेगा आपको कौन से अंडमान में? उत्तरी अंडमान में। मध्य अंडमान में पहुंचोगे तो यहां मिलेगा रॉस द्वीप, आपको मिलेगा नील द्वीप, आपको मिलेगा हैवलॉक द्वीप। कौन सा द्वीप? हैवलॉक द्वीप, ठीक है, हैवलॉक द्वीप। ये कौन कौन से 3 द्वीप हैं? रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप। ये किसमें मिलेंगे? मध्य अंडमान में मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये बताओ इंटरव्यू द्वीप कहां पर है? इंटरव्यू द्वीप, तो इंटरव्यू द्वीप आपको मिलेगा, इंटरव्यू द्वीप किस अंडमान में है? उत्तरी अंडमान में, ठीक है, इंटरव्यू द्वीप,
इंटरव्यू द्वीप आपको किस में मिलेगा? तो इंटरव्यू द्वीप आपको मिलेगा उत्तरी अंडमान में मिलेगा। इसके अलावा आपको रॉस द्वीप, ठीक है, आपको नील द्वीप और इसके साथ हैवलॉक द्वीप, ठीक है, हैवलॉक द्वीप। अंडमान निकोबार की प्रमुख चोटी की बात करूं मैं, प्रमुख श्रेणियां, तो इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी वो आपको मिलेगी सैंडल पीक, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी क्या है इसकी? सैंडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैंडल पीक, ठीक है। तो सैंडल पीक, सैंडल पीक किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अंडमान निकोबार की। सैंडल पीक, माउंट ड्यूवेली, माउंट ड्यूवेली ये भी अंडमान निकोबार में मिलेगी आपको। माउंट कोएवो, माउंट कोएवो मिलेगी आपको, माउंट कोएवो और माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, ठीक है। तो माउंट कोएवो, माउंट हैरियट, माउंट ड्यूवेली ये किसकी मिलेंगी? अंडमान निकोबार, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी किसकी है? इसकी सैंडल पीक। सैंडल पीक कितनी है? 732 मीटर ऊंची है सैंडल पीक। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक, ठीक है। उत्तरी अंडमान में आपको दो ज्वालामुखी मिलेंगे, उत्तरी अंडमान में आपको दो ज्वालामुखी मिलेंगे, जिसमें एक आपका कौन सा है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। कौन सा है? बैरन द्वीप। और दूसरा कौन सा है? नारकोंडम। दूसरा कौन सा है? नारकोंडम ज्वालामुखी, ठीक है। बैरन द्वीप कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय है, यानी एक्टिव ज्वालामुखी है। और नारकोंडम कैसा है? नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। यानी सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं मेरे भाई? तो सक्रिय ज्वालामुखी वो हैं, वे ज्वालामुखी जिनसे हमेशा लावा निकलता रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। प्रसुप्त वो हैं जिनसे कभी कभी उद्गार होता है, आगे उद्गार हो सकता है। और मृत ज्वालामुखी वो हैं जिनमें एक बार उद्गार हुआ, आगे उद्गार होने की कोई भी संभावना नहीं है, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं मृत ज्वालामुखी। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कौन है? बैरन द्वीप। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन द्वीप है, बस, ठीक है। आप जब निकोबार में पहुंचेंगे, निकोबार, तो निकोबार में आप जब पहुंचेंगे तो निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मिलेगा, जिसे हम कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। और ये पिग्मेलियन पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर है, ठीक है। दूसरा नाम इसका आता है पारासरन पॉइंट। क्या कहते हैं? पारासरन पॉइंट भी कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट या पारासरन पॉइंट। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट थुलियर। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट थुलियर, 642 मीटर ऊंची है। और ये माउंट थुलियर कहां है? ग्रेट निकोबार। कौन से निकोबार में है? ग्रेट निकोबार में, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट या पारासरन पॉइंट। और 6 डिग्री 4 मिनट आपने स्थल खंड में देखा था, तो 8 डिग्री 4 मिनट पे था। इंदिरा ने कॉल करी, इंदिरा के पॉइंट को इधर गौर माता से इधर किबिथु था, ठीक है। लेकिन आपका जो जलीय भाग में देखोगे तो 6 डिग्री 4 मिनट पे कौन मिलेगा तुम्हें? आपका पिग्मेलियन पॉइंट या पारासरन पॉइंट मिलता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद देखते हैं हम कि जब अरब सागर में हम चलेंगे तो आपको मिलेगा लक्षद्वीप। कौन मिलेगा? लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। जिसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती है। राजधानी क्या है? कवरत्ती। लक्षद्वीप का गठन कब हुआ? 1973 में। लक्षद्वीप का गठन कब हुआ? 1973 में लक्षद्वीप का गठन हुआ। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती, ठीक है। लक्षद्वीप किन द्वीपों को मिलाकर बनाया गया था? तो देखो, लक्का द्वीप, लक्का द्वीप, अमीन द्वीप और मिनिकॉय, ठीक है। 3 द्वीपों से मिलकर यह बना था। लकाद्वीप, लकाद्वीप, मिनिकॉय, लकाद्वीप, मिनिकॉय, ठीक है। और आपका कौन सा? अमीन द्वीप। लकाद्वीप, लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप, इनको मिलाकर कौन बनाया गया था? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का गठन कब हुआ था? 1973 में। राजधानी कहां है? कवरत्ती है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती को मिनिकॉय से कितना डिग्री अक्षांश अलग करता है? ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं, जो आपको मुझे बताना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था 16 डिग्री अक्षांश जो है वो आपका पश्चिमी घाट को 2 भागों में विभाजित कर देता है। पश्चिमी घाट को कितने भागों में? 2। आप मुझे बताएंगे इसका आंसर कि इसकी राजधानी कवरत्ती, राजधानी कवरत्ती को मिनिकॉय से कौन अलग करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लक्षद्वीप पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप पर मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम।
कौन सी भाषा? मलयालम। लेकिन इसके मिनिकॉय जो द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप पर भाषा बोली जाती है मलय। कौन सी भाषा? मलय भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में पिटली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? पिटली द्वीप। और पिटली द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। यहां मानव का कोई भी निवास नहीं है। ठीक है मेरे भाई, मैंने कोशिश की है इस चैप्टर को कवर करने की, और अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे, आपको लगे कि जो मैंने आपको कंटेंट दिया है वो आपके लिए कारगर हो सकता है, तो मेरे भाई थोड़ी सी, बस इतनी सी कृपा करें कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने सभी मित्रों के पास वीडियो को शेयर करें। ठीक है, नमस्कार।